ओम शांति मंगेश भैया। ओम शांति पाल भाई जी, ओम शांति। आज की साकार मुरली जो है जी, इसमें लग रहा है जैसे बाबा के सारे गुणों का हम वर्णन करते हैं कि बाबा सुख का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन आज की मुरली से लगता है कि बाबा निर्माणता का सागर है। बाबा निर्माण बनने के लिए कहता है, लेकिन खुद कितना निर्माण है वो इससे पता चलता है कि बाबा कहता है कि मैं बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। निरहंकारी। हाँ, निरहंकारी, निर्माणता जिसको कहते हैं। तो इतना बाबा निर्माण है कि कहते हैं बच्चे तुम मेरे सर के ताज हो। और कल की भी मुरली में जैसे मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रेन ऐसे बोला, आज भी बाबा कहता है कि स्वीट चिल्ड्रेन को नमस्ते। तो इस प्रकार से बाबा माना प्रत्यक्ष, और ये भी साकार में भी देखा कि ब्रह्मा बाबा भी कितना मतलब दोनों ही मिलके जैसे निर्माण, एकदम निर्माण चित्त। तो ये बाबा सिखाता है हमको कि हमको भी कार्य व्यवहार में रहते कितना निर्माण होकर चलना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में खास सर्वव्यापी की बात पर जोर दिया है कि बाबा कहते हैं कि ये कल भी लगभग एक दो तीन ऐसे मुरलियाँ जो होती है ना, कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट एक दो, जैसे बाबा ने कहा कि अरे गीता, लोग कहते हैं कि गीता में कहा कि भगवान सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं ऐसे कैसे मैं कह सकता हूँ, मैंने कहा ही नहीं है ये, मैं कैसे कहूँगा कि मैं खुद कुत्ता बिल्ली हूँ करके अपने को गाली कैसे दूंगा। तो आज बाबा उसी बात को बाबा दूसरी रीति से समझाते हैं कि अगर सर्वव्यापी है तो फिर सभी फादर हो गए। फादर हो हाँ, जाता तो है। फिर वर्षे की तो कोई बात ही नहीं रही। आत्मा और परमात्मा अलग अलग की बात ही नहीं रही है। दूसरा बात बाबा कहते हैं कि परमात्मा के लिए आप कहते हो वो दुख हरता सुख करता है, तो फिर सभी परमात्मा हो गए तो फिर दुख हरेगा कौन किसके। तो इस प्रकार से बाबा अलग अलग रीति से इस बात को सिद्ध करता है। और बाबा को इस बात पर तो बहुत ज़्यादा ही है कि जो बच्चों ने मुझे सर्वव्यापी कह दिया, कन कन में ठोक दिया, तो बाबा कहते इससे बड़ी ग्लानि कोई नहीं है। फिर बाबा ने भारत खंड की महिमा की। जैसे बाबा हमेशा बाबा की महिमा है, देवी देवताओं की महिमा है, गीता की महिमा बाबा करता है। आज बाबा ने विशेष भारत खंड के, बाबा कहता है कि भारत ही है जो अविनाशी खंड है। भारत कभी भी विनाश नहीं होता। इसलिए जो वो गीता में जो श्लोक में आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तभी मैं आता हूँ तो भारत ही अविनाशी खंड है बाबा कहता है। और इतना बड़ा जो महाविनाश होता है तो उसमें भी भारत को कुछ भी नहीं होता है। हाँ, पॉपुलेशन ये वो सब, लेकिन भारत खंड और खंड जो है ना वो पानी में जैसे जलमग्न हो जाएंगे, लेकिन भारत खंड नहीं होता। और भारत खंड में ही बाबा कहते क्यों, क्योंकि ये मेरी अवतरण भूमि, ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी अवतरण भूमि है, जन्म भूमि है, जो भी कहो। और बाबा भारत में ही आते हैं, ये कभी विनाश नहीं होता। और बाबा कब आते हैं ये भी बात बाबा ने बताई कि मैं आता ही हूँ कल्प के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर। फिर बाबा ने रावण के बारे में भी बताया कि जो आज विश्व की जो स्थिति है उसका मूल कारण जो है वो रावण है। रावण अर्थात 5 विकार, और उसके भी जो बाल बच्चे हैं सभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलबेलापन जो कुछ है। तो बाबा कहते हैं ये रावण ने ही भारत को कंगाल बनाया है, नहीं तो मैं तो भारत को सिरताज, जहाँ भारत के लिए गायन है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वो भारत बाबा कहते हैं आज कंगाल कौड़ी तुल्य बना है, क्योंकि हर आत्मा रावण के वशीभूत या विकारों के वशीभूत हो गए। तो इस प्रकार से बाबा बहुत रमणीक तरह से और ज्ञान की गहराई देते हुए बाबा ने मुरली चलाई है। मैं चाहूँगा आप विस्तृत रूप से उस पर प्रकाश डालें। मंगेश भैया, आपने तो लगभग सारी मुरली सुना ही दी। फिर भी जो बाबा की हेडिंग है, हाँ मूल, जैसे आज 30 मई 2025 है,
आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यहाँ सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। आज बाबा ने क्या कहा? ईश्वरीय धाम। धाम, ये नया शब्द है। हाँ, जैसे कल ठिकाना बोला था ना। हाँ 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 हाँ, ठिकाने पर रास्ता रचना को जान गए। हाँ, हाँ, हाँ। सही ठिकाने पर सही स्थान पर बैठ गए। वैसे आज ईश्वरीय धाम बोला है बाबा। हाँ, शांति धाम का रास्ता ये ईश्वरीय धाम में ईश्वर के पास जब आते हैं तभी मिलता है। मधुबन माना ईश्वरीय धाम। हाँ बिल्कुल। ईश्वर यहाँ आकर के कार्य करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, पार्ट बजाते हैं, तो ये ईश्वर का धाम हो गया एक तरह से। ऐसे तो शांति धाम ही उसका मुख्य धाम है, लेकिन साकार वतन में जब आते हैं, मधुबन में आकर के अपना कर्तव्य करते हैं, तो ये ईश्वरीय धाम हो गया। ईश्वरीय धाम में जब बाप दादा से मिलन मनाने आते हैं, तब बाबा कहता है, तुम अभी ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यहाँ सत्य का संग है। सत्य अर्थात परमात्मा ही एक सत्य है, उसका ही संग है, जहाँ हम बच्चे सत्य बातें सुन करके क्या बन रहे हैं? पुरुषोत्तम बन रहे हैं। शांति धाम सुख जाने का, सुख धाम में जाने का रास्ता मिल रहा है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे बाप से भी ऊंचे हो, बाप से नीचे नहीं हो। हाँ, बाप से भी ऊंच हो। बाबा कहते हैं, मैं बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ, ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। इसलिए तुम ऊंचे ते ऊंचे हो और आप बच्चों को मैं नमस्ते करता हूँ। बाबा ने कहा, जब ब्रह्मांड के मालिक हो, विश्व के मालिक हो, मैं तो कुछ भी नहीं बनता, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। बाबा कहता है, तो फिर बच्चे ही बड़े ठहरे ना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं, फिर बच्चे भी बाप को नमस्ते करते हैं। फिर आज बाबा ने श्रीमद् भगवत गीता के लिए भी गाया, भगवान ने ही गाया है। मनुष्य भगवान की पढ़ाई हुई गीता से सुख और शांति की दुनिया में जाते हो, बाबा बोलता है। यहाँ मनुष्य को पढ़ाते हैं तो अल्पकाल का सुख मिलता है, फिर दूसरा जन्म मिलता है तो दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। तो इस तरह से जैसे आपने बताया, सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है। बाबा बोलता है, फादर ही फादर है तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। फिर बाबा ने कहा, बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ तो यह है ही रावण की दुनिया। फिर बाबा ने पुरुषोत्तम संगम के ऊपर विस्तार से बताया, तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत्य धाम है ही दो, एक सुख धाम, दूसरा शांति धाम। फिर बाबा ने कहा, यह है ईश्वर का धाम। फिर आज बाबा ने कहा, बाप कहेंगे, तुम अभी समझ कर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो, शिव के ऊपर फल फूल मक्खन घी अक्क के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? कृष्ण के मंदिर में अक्क के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहाँ बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अक्क के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं। अर्थ तो कोई जानते नहीं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा, सारी दुनिया में मनुष्य को मनुष्य पढ़ाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कभी भी नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता नहीं देवता कहेंगे, भगवान नहीं कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा। तो इस तरह से बाबा ने आज इन सब
मंदिर में अक के फूल क्यों चढ़ाते हैं? कृष्ण के पर गुलाब का फूल ही चढ़ाते हैं, खुशबूदार। और भगवान किसी मनुष्य को नहीं कहा जाता, इसके ऊपर बोला बाबा ने। फिर भारत खंड में ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड अविनाशी है, आपने भी रिवाइज किया था। और भगवान सभी का बाप है। वह एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का युग। फिर आज बाबा ने कहा यहाँ कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है। हम आत्मा कैसी है यह कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, यह जानते हैं। बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाप ही आकर पहचान देते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। यह बाप ही नॉलेज देते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे बाप द्वारा भी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? भगवान स्वयं पढ़ाते। फिर बाबा ने कहा भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहर के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है? सिवाय बाप के कोई सिरताज बना ना सके। एक तरफ होता है सिरताज, एक तरफ होता है कंगाल। तो बाबा ने कहा अभी क्या हालत है, कंगाली हो गई है। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है, सुख तो है नहीं, जहाँ जाओ दुख ही दुख है। उसी को बाबा कहता है सिवाय बाप के सिरताज कोई बना न सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापस। इसलिए अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा इतना जोर क्यों देता है अपने को आत्मा समझो और माम एकम याद करो? क्योंकि प्योर दुनिया से हम प्योर आए थे और प्योर होकर के ही जाना है। बिना प्योर बने वहाँ जा नहीं सकते, इसका प्रोसेस है। इतना अच्छा सिस्टम बनाया है बाबा ने, परमात्मा ने, ड्रामा ने। वहाँ से निकलोगे तो प्योर, आओगे तो प्योर। बिल्कुल। जो सत्कर्म करो, बुरे कर्म करो, पाप बनाओ, पाप काटो, इसी धरा पर होगा सब कुछ। परम धाम में कुछ नहीं है। जैसे पेट बोलते हैं ना, जो भी खाना खाना है चबा के मुंह से ही चबाओ। पेट में कोई खाना को काटने की मशीन नहीं लगी है। उसी प्रकार जो भी होना है, पाप करना है, पुण्य करना है, पाप नाश करना है, सब इस धरा पर ही होगा, इस मनुष्य तन में रहते हुए ही होगा। परम धाम में कुछ नहीं होता। तो बाबा कहता है इसी को, अब जाना है वापस, इसलिए अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। फिर आज बाबा ने सार में बोला है हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है अभी हमारी वानप्रस्थावस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। आज वरदान है नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भाव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। बाबा ने कहा चाबी क्या है? नॉलेज रूपी चाबी। चाबी मिली और माला माल बन गए। चाबी क्या है? नॉलेज। ज्ञान को बुद्धि में धारण किए और क्या हुआ?
माला माल बन गए। तो जो जितना ज्ञान को बुद्धि में धारण करेगा माला माल बनेगा, माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। बुद्धि में माल भरेगा तब खुशी रहेगा। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अकुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। अर्थात नॉलेज रूपी चाबी को आपको बुद्धि रूपी झोली में भरना ही पड़ेगा। अगर आपको माला माल बनना है, सुख शांति का अनुभव करना है, इसलिए ज्ञान रूपी नॉलेज रूपी चाबी को बुद्धि रूपी झोली में भरना ही पड़ेगा। फिर बाबा ने स्लोगन में बोला, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करेंट आती रहेगी। कल बाबा ने बोला था ना, सर्व संबंधों का सार, इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो बाप से कनेक्शन ठीक रखना है तो सर्व संबंधों का अनुभव करते रहो। तो उसी को आज बाबा ने कहा, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करेंट आती रहेगी। ठीक है मंगेश भैया, ओम शांति।